कि नहीं? अगर कैरियर बनाना होता तो बीजेपी में होते। उस पार्टी में क्यों आए हैं जो सत्ता में नहीं है? उस पार्टी में इसलिए आए हैं कि इस पार्टी का एक इतिहास है। साल का राज था, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ब्रिटिश फौज के घुड़सवार के सामने सीना तान करके खड़ा हो जाए। जनता ने एक पार्टी को अपनी पार्टी बनाई। जो पार्टी क्लबों में थी, उस पार्टी को निकाल करके गलियों, नुक्करों, चौराहों पर लेकर के आई। उस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई। आज हमारे जैसे तमाम लोग, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, चाहे वो बरसात आई हो, गणेश भाई हो, सुफियान भाई हो, बागमारे जी हो, कोई भी हो, हमारे जैसे तमाम लोगों के लिए इस पार्टी के साथ खड़ा होना कैरियर का सवाल नहीं है। हमने आपको बताया कि कैरियर तो कहीं और बन रहा है। आप गद्दारी कीजिए अपनी जमीर से, खरीदार तो खड़ा है, मोदी जी का दोस्त, पैसा लेकर के, सूटकेस में पैसा लेकर घूमता है। हम लोग आज यहां क्यों? हम लोग आज यहां इसलिए हैं कि जो कुछ भी हमको हासिल है ना, वो हासिल नहीं रहने वाला है। तो जिसकी वजह से जो कुछ भी हमको हासिल है, उस वजह का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। उसका झंडा थामना जरूरी है, उसका हाथ मजबूत करना जरूरी है। और यह बात मैं किसी की प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं। आज कल शरद पूर्णिमा था ना, आज भी चांद पूरा है। तो हम कहेंगे कि चांद आधा आधा है, तो हमारे कहने से चांद आधा हो जाएगा। हम चांद पे थूकने का कोशिश करेंगे तो चांद पे गिरेगा कि हमारे ऊपर गिरेगा? राहुल गांधी को किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। पिछले 9 साल में उस इंसान ने इस देश के आम लोगों को यह भरोसा दिलाया है। हमारे गणेश भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। उनको नहीं बनना है प्रधानमंत्री। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते, 2009 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, गांधी बनना है, इस बात को याद रखिएगा। और जब कोई गांधी बनने के लिए तैयार है, तो हमारे जैसे तमाम नौजवान जो यहां खड़ा हैं, अगर कोई गांधी बनने को तैयार है, तो क्या हम में से किसी को भगत सिंह नहीं बनना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बनना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना चाहिए? यह विचार हमको करना पड़ेगा। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आंख खोल करके देखेंगे, ये एक एक सच्चाई आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। ये इलाका है, इस इलाके से ताई के पिताजी जो है वो खासदार हुआ करते थे। और जब कहते थे एक बड़े धाकड़ लीडर को, चीफ मिनिस्टर को कोई हरा नहीं सकता है, तो आपकी वोट की बदौलत उन्होंने उनको हरा दिया था, उनको धूल चढ़ा दिया था। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इसमें जो रहने वाले लोग हैं, इसके जो वासिंदे हैं, वो यहीं के नहीं पैदा हुए। वो आए अपना घर परिवार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को छोड़ करके इस शहर में रोजी रोजगार के लिए। और आज नहीं आए, किसी के दादाजी आए, किसी के दादाजी के पिताजी आए, किसी के पिताजी आए और इस शहर को सजाया, संवारा, बनाया, खून पसीने दे करके इस शहर को खड़ा किया। और आज अच्छे दिन का झांसा दिखा करके, चौकीदारी का दावा करके एक ऐसा चोर आया है जो हमारा सपना भी चुरा लेना चाहता और हमारे सपने के घर को भी छीन लेना चाहता है। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमारे माथे पे जो छत है
वो सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति है कि दिन ब दिन रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आम लोगों के हाथ से दूर होता जा रहा है, आप बताइए कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप बताइए, किसी को तो इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना, किसी को तो आगे आकर के सड़क पे खड़ा होकर के लड़ना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ एक कवि हुए, वो कहते थे, भूख से तरफ के मरवा काहे, मतलब भूख से तरफ के क्यों मरोगे? भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने हो तो लड़के मर जाए, मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे। इस सप्ताह को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि यह देश जितना तुम्हारे बाप का है उतना ही हमारे बाप का भी है, इस बात को याद रखना है। अगर तुम इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हो तो हम इस देश को बचाने का संघर्ष करेंगे, इस बात को याद रखना है। और आज जो मुंबई में साजिश चल रही है, उस साजिश को हमको समझना पड़ेगा। और वो साजिश ये है कि पहले आपने हमारा रोजी रोजगार छीन लिया, मिलें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, और उन जगहों पे मॉल बन गया, अपार्टमेंट बन गया, बीकेसी बन गया है नहीं। और फिर भी इस शहर से हमको मोहब्बत है। कहते हैं, एक पत्रकार ने जो है किताब लिखा है, इश्क में शहर होना, कि जब आप किसी शहर में रहते हैं तो सिर्फ आप नहीं रहते हैं, आपकी मोहब्बत रहती है, आपकी यादें रहती हैं, आपकी पुरानी पीढ़ी की कब्रें रहती हैं, उनकी चिताओं की धूल रहती है, और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य रहता है।